Class 11th Hydrocarbons NCERT Exercise Question 9. Draw the cis and trans structure of hex 2-ene. Which isomer will have higher boiling point and why? तो हमें cis and trans का स्ट्रक्चर बनाना है hex 2-ene. Which isomer will have? उसने पूछा है कौन से आइसोमर का हायर बॉइलिंग पॉइंट है एंड वाई, क्यों, रीजन भी देना है. तो सिस और ट्रांस में डिफरेंस देख लेते हैं. सिस का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 एंड अदरवाइज ट्रांस मॉलिक्यूल इज डाइपोल मोमेंट इज ऑलमोस्ट 0. दैट वाई सिस मॉलिक्यूल इज मोर पोलर देन ट्रांस वन, इसलिए ये ज़्यादा पोलर है. हेक्स 2-ene का हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये हेक्स 2-ene है. डबल बॉन्ड के हम ऐसे करते हैं ना, सिस स्ट्रक्चर ट्रांस स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो पहले सिस फॉर्म को देख लेते हैं. सिस फॉर्म होती है in which two identical atoms or groups lie on the same side of the double bond is called the cis form. And trans isomer किसे कहेंगे? In which the identical atom or group lie on the opposite side of the double bond is the trans form. Okay. So अब हम इसका cis isomer बना दिया, trans isomer बना दिया इसका हमने. CH3 सेम साइड है दोनों का और हाइड्रोजन भी सेम साइड है, तो इसका डाइपोल नेट आ रहा है इंटरेक्ट ही नहीं हुई है. डाइपोल नेट आया इसका नॉट इक्वल्स टू 0. इसका डाइपोल नेट आ गया ऑलमोस्ट 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्योंकि CH3 वाला नहीं कटा, इंटरेक्ट नहीं हुआ आपस में, लेकिन हाइड्रोजन वाला बिल्कुल प्रॉपर कट चुका है. ये ट्रांस आइसोमर है, ये सिस है और दोनों ही पोलर है. तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर. इसका तो पता है हमें, सिस आइसोमर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर एंड सिस आइसोमर इज मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर. The higher the polarity, the greater is the intermolecular dipole-dipole interaction. जितना ज़्यादा polarity होगा उतना ज़्यादा dipole-dipole interaction होगा, जिससे higher the boiling point. Hence, this isomer will have a higher boiling point than trans isomer. So that's all about this video. Thank you guys.